बच्चों सिंप्लीफाइंग में आपका स्वागत है। देखो ये दो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ढंग से समझना, क्योंकि ये छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट्स मैं एज ए ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो बड़े बड़े क्वेश्चन आप करोगे उसके अंदर भी यही चीज़ अप्लाई होगा, इसलिए ढंग से समझो। देखो पहला क्वेश्चन है I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या है इसमें, देखो चेन रूल नहीं होता, प्रोडक्ट रूल नहीं होता, डिवीजन रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में। ये चेन भी बना रहा है, प्रोडक्ट भी बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, इसके लिए तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री के जो आइडेंटिटीज हैं 10th क्लास वाले वो अच्छी तरह से अगर याद होगा, उसका एप्लीकेशन पता होगा, तो तुम ये कुछ नहीं है, मतलब ये 10-20 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट फॉर्म को हटाना है, ठीक है ना, लेकिन उनके लिए तुम्हें आइडेंटिटी को यूज करनी है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स जो है इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स है उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो पहले मैंने सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को चेंज कर दिया। अब इसके बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सेपरेट करना। इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने का मतलब कि उनको सेपरेट फॉर्म में रखो, हर टर्म इंटीग्रेबल हो। अब यहाँ पे देखो नीचे सिंगल टर्म है, लेकिन वो 2 टर्म का प्रोडक्ट है, इसलिए उसको हम सिंगल टर्म मान रहे हैं। तो सेपरेट करने के लिए क्या होता है, नीचे कम होता है, ऊपर ज़्यादा टर्म होता है। अब ज़्यादा इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, इंटीग्रल ऑफ ये जो 1 है ना, इसे तुम लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस हो गया। यही दिमाग में यही वाला ट्रिक आना चाहिए। देखो जब भी नीचे मल्टीप्लाई में हो, ऊपर 1 हो, उस 1 को हमेशा तुम लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर अब डबल टर्म हो गया, नीचे सिंगल टर्म है। अब इसको जब तुम सेपरेट करोगे तो देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग अलग हो गया, या इनको एक ही जगह पे रखो। फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल डी एक्स। क्या हुआ इससे, देखो ये और ये कट गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 बाई, देखो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स। अब तुम ये बोलोगे कि वो आप सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फिर से आ गया, बट ये इनटू में था, यानी कि हमारे पास तो प्रोडक्ट रूल है नहीं, यहाँ पे ये दोनों चीज़ प्लस में आ रहा है, यानी कि सेपरेट हो गया। और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी होता है, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, tan x। तो ये tan x हो गया, और सिमिलरली ये माइनस कॉट एक्स और ये प्लस c, बस हो गया। तो ये इसका आंसर है, समझे, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट बिल्कुल वैसी ही है। सेकेंड पार्ट I इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, यानी कि देखो अब x प्लस 1 है ना, नीचे ऊपर सिंगल टर्म x है, तो क्या करना है, जो भी मिसिंग टर्म है उसको तुम प्लस माइनस कर दो, यानी कि x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी एक्स। अब क्या करना है, सेपरेट कर दो, ये x प्लस 1 बाई दिस, तो ये हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस ये 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो गया ना। अब इसका आंसर डायरेक्टली निकल गया, ये हो गया log ऑफ x प्लस 1, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस c, बस खत्म, ठीक है। चलो आई होप ये वीडियो समझ में आया, अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।